नमस्कार। कभी सोचा है कि एक लड़ाई, सिर्फ एक लड़ाई, कैसे एक पूरे साम्राज्य का नक्शा बदल सकती है? आज हम ऐसी ही कुछ लड़ाइयों की कहानी में उतरेंगे जिन्होंने भारतीय उपमहाद्वीप की किस्मत को हमेशा हमेशा के लिए बदल दिया। 700 साल, सोचिए, 700 साल से भी ज्यादा वक्त तक बस एक ही सवाल हवा में गूंजता रहा, हिंदुस्तान पर राज कौन करेगा? और ये सिर्फ कोई सियासी सवाल नहीं था, ये वो सवाल था जो लाखों जिंदगियों, उनकी संस्कृति और उनके भविष्य को तय करने वाला था। तो इस बड़े सवाल का जवाब हमें कहाँ मिलता है? ये मिलता है दिल्ली के दरवाजों पर। यहां एक ऐसी टक्कर हुई जिसने ना सिर्फ उत्तर भारत का इतिहास बदला, बल्कि पहली बड़ी सल्तनत की बुनियाद भी डाल दी। तो मैदान में कौन थे? एक तरफ थे पृथ्वीराज चौहान, दिल्ली के वो बहादुर राजपूत शासक जो अपनी जमीन की हिफाजत कर रहे थे, और उनके सामने खड़े थे मोहम्मद गौरी, घुरिद साम्राज्य के सुल्तान, जिनकी नजरें दिल्ली की दौलत और तख्त पर थीं। लेकिन तराइन के मैदान में कहानी में एक जबरदस्त ट्विस्ट आया। 1191 में पहली लड़ाई में पृथ्वीराज चौहान ने शानदार जीत हासिल की, पर गौरी हार मानने वाला नहीं था। ठीक एक साल बाद वो पूरी तैयारी से लौटा और तराइन की दूसरी लड़ाई में पासा पूरी तरह पलट गया। गौरी की ये जीत सिर्फ एक लड़ाई की जीत नहीं थी, ये दिल्ली की चाबी थी जिसने सल्तनत के दौर का आगाज किया। तो सल्तनत तो बन गई, लेकिन जैसा हम जानते हैं, इतिहास कभी एक जगह रुकता नहीं है ना? कहानी में एक और बड़ा मोड़ आने वाला था जब उत्तर से एक नई ताकत ने दस्तक दी, मुगल। साल था 1526 और हिंदुस्तान एक और बड़े महासंग्राम का गवाह बनने जा रहा था। एक तरफ एक नया एम्पायर बनाने का सपना लिए बाबर, और दूसरी तरफ दिल्ली का सुल्तान इब्राहिम लोदी, और मैदान पानीपत। और पानीपत में जो हुआ उसने सब कुछ बदल दिया। बाबर की जीत कोई मामूली जीत नहीं थी। इसने न सिर्फ लोधी वंश का खात्मा किया, बल्कि हिंदुस्तान में ताकतवर मुगल साम्राज्य की नींव रख दी। ये सत्ता का बदलाव नहीं था, ये एक नए युग की शुरुआत थी। लेकिन बाबर के बारे में सबसे कमाल की बात क्या थी? उसकी स्पीड, उसकी रफ्तार। देखिए, सिर्फ 3 सालों के अंदर 1526 में पानीपत, 1527 में खानुआ और 1529 में घाघरा की लड़ाइयां जीतकर उसने अपनी हुकूमत को एकदम चट्टान की तरह मजबूत कर लिया। तो ठीक है, एम्पायर की नींव तो पड़ गई, पर एक एम्पायर को बनाना और उसे बनाए रखना, ये दो बिल्कुल अलग बातें हैं, है ना? तो चलिए देखते हैं कि कैसे इस नए नवेले साम्राज्य को परखा गया और अकबर जैसे शासकों ने इसे और मजबूत बनाया। पर मुगलों का ये सफर फूलों की सेज नहीं था। रास्ते में बहुत मुश्किलें थीं, और एक बहुत बड़ी चुनौती बनकर आए शेर शाह सूरी। वो एक जबरदस्त रणनीतिकार था जो कुछ समय के लिए मुगलों को सत्ता से हटाने में कामयाब भी हो गया। और इसी उथल पुथल के बीच कहानी हमें फिर से ले आती है पानीपत के मैदान में। ये थी दूसरी लड़ाई, साल 1556। एक तरफ सिर्फ 13 साल का अकबर और दूसरी तरफ ताकतवर हेमू। ये लड़ाई सिर्फ तख्त के लिए नहीं थी, ये मुगल साम्राज्य के वजूद की लड़ाई थी। और फिर 1576 में हुई हल्दी घाटी की लड़ाई। देखिए, ये सिर्फ एक जंग नहीं थी, ये तो एक लेजेंड, एक अफसाना बन गई। ये लड़ाई थी अकबर की शाही ताकत और महाराणा प्रताप के उस जज्बे की जो कभी झुका नहीं, अपनी आन और आज़ादी की लड़ाई। अब जैसे जैसे मुगल साम्राज्य का सूरज ढल रहा था, एक नया प्लेयर मैदान में एंट्री ले रहा था। एक ऐसा प्लेयर जो इस खेल के सारे नियम ही बदलने वाला था, द ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी। अब सोचिए जरा, एक ट्रेडिंग कंपनी जो यहां व्यापार करने आई थी, क्या वो पूरे सबकॉन्टिनेंट पर कब्जा कर सकती है? सुनने में ही अजीब लगता है ना, पर यही होने वाला था। और इस कहानी का सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट आया साल 1757 में, प्लासी की लड़ाई। ये वो पल था जब सत्ता का पलड़ा भारतीय शासकों के हाथ से फिसलकर हमेशा के लिए अंग्रेजों की तरफ झुक गया। तो सवाल यह है कि अंग्रेजों ने ये किया कैसे? उनकी स्ट्रैटेजी बिल्कुल साफ थी, डिवाइड एंड रूल। जैसा कि हम यहां देख सकते हैं, उन्होंने दशकों तक चली लड़ाइयों में एक एक करके ताकतवर मराठाओं को कमजोर किया और आखिर में जीत हासिल की। और अब हम कहानी के आखिरी पड़ाव पर पहुंचते हैं। अंग्रेजों की हुकूमत को चुनौती देने वाली अब सिर्फ एक बड़ी ताकत बची थी। हम बात कर रहे हैं पंजाब की, महाराजा रणजीत सिंह का ताकतवर सिख एम्पायर, एक जबरदस्त मिलिट्री फोर्स। लेकिन 1845 से 1849 के बीच 2 खतरनाक एंग्लो सिख वॉर्स में उन्हें भी हरा दिया गया। ये ब्रिटिश राज के रास्ते का आखिरी बड़ा रोड़ा था।
और सिख एम्पायर के गिरते ही ब्रिटिश हुकूमत की पहेली का आखिरी टुकड़ा भी अपनी जगह पर फिट हो गया। अब पूरे भारतीय उपमहाद्वीप पर उनका दबदबा कायम हो चुका था। जीत का दौर खत्म और ब्रिटिश राज का एक नया दौर शुरू हो गया था। तो अगर हम इन 700 सालों को देखें तो हमने सत्ता का एक कमाल का ट्रांसफर देखा है ना? तराइन की लड़ाई ने दिल्ली सल्तनत की नींव रखी, जिसने आगे चलकर पानीपत में मुगलों के लिए रास्ता बनाया, और फिर मुगलों के ढलान ने प्लासी में अंग्रेजों के लिए दरवाज़ा खोल दिया। तो इन लड़ाइयों ने ये तो तय कर दिया कि राज कौन करेगा, लेकिन इन्होंने इस जमीन पर, यहाँ के लोगों पर अपनी क्या छाप छोड़ी, क्या विरासत छोड़ी, ये एक ऐसा सवाल है जो आज भी हमारे इतिहास में गूंजता है। अगर आज का कैप्सूल आपके काम का लगा हो तो वीडियो को लाइक जरूर करिए। इस कैप्सूल को अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए, क्योंकि सिलेक्शन तभी होता है जब प्रिपरेशन साथ हो। और ऐसे ही एग्जाम रेडी कैप्सूल्स के लिए कैप्सूल क्लासेस को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, क्योंकि यहाँ होता है कैप्सूल से सिलेक्शन। अब इस कैप्सूल को थोड़ा डाइजेस्ट करो और मिलते हैं नेक्स्ट कैप्सूल के साथ। थैंक यू।